मुख्यमंत्री जी, इस गोली चलाने वाले पर एक्शन नहीं हुआ, न्याय नहीं मिला तो हमारे लिए विधायक बने रहना कहीं जरूरी नहीं है। आप मान करके चलो। मैंने उस लड़ाई में राजस्थान सरकार की चूल्हे हिला दी थी। केवल तुम एक बार प्रहलाद गुंजल के साथ खड़े हो गए, बेईमानों ने जैसे तुम्हारे सीने के अधिकार खत्म कर दिया। मैं केवल इतना कह रहा हूं, इसकी मां के दूध में इतना दम है, तुम कमजोर मत रहो, दांत खट्टे करने की ताकत रखता। जिस आका की हेकड़ी में तुम लोग मेरी कौम के लोगों के रोजी रोटी पर ठोकर मार रहे हो, छुपने के लिए बिलें तलाश के रखना। राज बदलने के बाद में रानियों ने 10,000 में जौहर कर लिया, इज्जत नहीं दी। मर जाना लेकिन इज्जत मत चुकाना। देख रहा हूं साले बेईमान धंधे की झूठे करने का भय दिखाकर पगड़ाओ तो की चूल्हे हिलाने का प्रयास कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो किसी भी समय जंग होगा, ये प्रहलाद गुंजल जान की फांसी लगाकर तुम्हारे साथ खड़ा। भय क्या होता है इसका अंदाजा व्यवस्था बदलने को, बेईमानों को प्रहलाद गुंजल करना। राम कहकर रहीम कहने वाला, तलबे चाट कर राजनीति करने वाला नहीं है प्रहलाद गुंजल। चप्पल उठाकर नहीं, चप्पल तोड़कर नेता बना हूं। बूंदी के देवनारायण मंदिर में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन और जयंती समारोह में पहुंचे प्रहलाद गुंजल ने मंच से तीखा और भावनात्मक बयान दिया। गुंजल ने कहा, मैं चप्पल उठाकर नेता नहीं बना, चप्पल तोड़कर राजनीति में खड़ा हुआ हूं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो रात के 2 बजे भी जान देने के लिए खड़ा मिलूंगा। गुंजल ने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा, हमारा इतिहास पराक्रम का है, चंद सत्ता के दलालों से डरने की जरूरत नहीं है। आप भी सुनिए और क्या कुछ कहा प्रहलाद गुंजल ने। लगभग 20-25 सालों के अंतराल के बाद मैं आज आपके बीच में। मैं आखिरी बार जब इस दरवाजे पर आया था, मैं उस मनुष्य दिन को आज भी नहीं भूल सकता। लाशें पड़ी थी, लोग भयभीत थे और सरकार निश्चिंत थी। तब मैंने इसी दरवाजे के बाहर खड़े होकर राजस्थान के मुख्यमंत्री को फोन करके कहा था, मुख्यमंत्री जी, इस गोली चलाने वाले पर एक्शन नहीं हुआ, न्याय नहीं मिला तो हमारे लिए विधायक बने रहना कहीं जरूरी नहीं है। आप मान करके चलो। अब 25 सालों में आप लोगों ने क्या कहूं, बहुत सारी तरक्की कर ली। 25 साल बाद आया हूं तो ताकत भी दुगनी हो गई। अब 2-2 रैलियां हो रही है। ताली बजाने का सवाल नहीं, और इससे बड़ी बात यह है कि हमारी ताकत के सामने लोग झुकने लगे। मैंने उस लड़ाई में राजस्थान सरकार की चूल्हे हिला दी थी। राजनीतिक अस्तित्व को खूंटी पे टांगकर कौम के अस्तित्व के लिए प्राण प्राण से लड़ा था। तो मुझे आज थोड़ी बहुत प्रसन्नता हुई कि जो लोग 4 तारीख के समझौते में हम टेबल पर हार गए थे, तब सरकार के कुछ नेता कालूलाल जी
नाच रहे थे, और आज उन नाचने वालों के फोटो आपके स्वागत सत्कार में लग रहे हैं, तो मैं समझता हूं आपकी ताकत बढ़ रही है या हम उनसे भयग्रस्त हैं। मैं लंबा भाषण नहीं करूंगा। मैं किनके बीच में भाषण कर रहा हूं? बगड़ावतों की संतान, भोलेनाथ के वरदानधारी की बल से कोई हरा नहीं सकता, छत से कोई हरा सकता। कौन इतिहास को किस रूप में लिखता है? मैं आज केवल इतना कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे पास कोई सच नहीं कहना चाहे तो सच सुन लो। केवल तुम एक बार प्रहलाद गुंजल के साथ खड़े हो गए, बेईमानों ने जैसे तुम्हारे सीने के अधिकार खत्म कर दिया। मैं केवल इतना कह रहा हूं, इसकी मां के दूध में इतना दम है, तुम कमजोर मत रहो, दांत खट्टे करने की ताकत रखता हूं। आज भी किसी को मुगालता नहीं होना चाहिए, और कोई सरकार के नुमाइंदे और सरकार के लोग अगर मेरा भाषण रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सुन लो। जिस आका की हेकड़ी में तुम लोग मेरी कौम के लोगों के रोजी रोटी पर ठोकर मार रहे हो, छुपने के लिए बिले तलाश के रखना राज बदलने के बाद। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा मन नहीं है भाषण करने। अगर जिल्लत महसूस होती है तो चौहान वंश की परंपरा को, जिसमें बहुत बड़ा चौहान नारायण पैदा हुए, उसी वंश में पृथ्वीराज चौहान हमीर हक पैदा हुए, जीत कर खिलजी का झंडा लेकर आते दिखे। ब्रह्म में रानियों ने 10,000 ने जौहर कर लिया, इज्जत नहीं दी, मर जाना लेकिन इज्जत मत चुकाना। देख रहा हूं साले बेईमान धंधे की चोटें करने का भय दिखाकर बगड़ावतों की चूल्हे हिलाने का प्रयास कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो किसी भी समय जंग होगा, ये प्रहलाद गुंजल जान की बाजी लगाकर तुम्हारे साथ खड़ा है। और नहीं तो ये भरोसा रखना, जो तुम्हें भय दिखा रहे हैं, भय क्या होता है इसका अंदाजा व्यवस्था बदलने दो, बेईमानों को प्रहलाद गुंजल करा। मेरे को बहुत ज्यादा बात नहीं कहूंगा वरना बात बिगड़ जाएगी। थोड़ा मजबूत रहो। राम कहकर रहीम कहने वाला, तलबे चाट कर राजनीति करने वाला नहीं है प्रहलाद गुंजल। चप्पल उठाकर नहीं, चप्पल तोड़कर नेता बना हूं। अंदाज है ना, किसी की मां ने दूध पिलाया हो, जरूरत पड़ जाए तो रात के 2 बजे भी जान देने के लिए खड़ा मिलूंगा। अगर गोली लगी तो सीने पे लगेगी, पीठ पे नहीं लगेगी। और मैं भी बहुत दिनों से जरा भरा हूं, थोड़ा थोड़ा मन बनाओ, डर निकालो। मैं जब यहाँ आया था सोजी जी, सन्नाटा था गांव में, सन्नाटा। तब मैंने खड़े होकर कहा था, डरो मत। 7 लोगों की लाशें भी, चिताएं भी अगर हमारे अंदर की ठंडक को गर्मी में नहीं बदल सकती, तो ऐसे कायर ताकत
जीना बेकार है, धिक्कार। खड़ा हुआ था पूरा रात। आज कह रहा हूं तुमसे, बात फंस जाएगी जिस रोज नानी याद दिला दूंगा, तुम तैयार रहना, किसी भी वक्त लड़ाई होगा, किसी भी वक्त। तो जो कोड़ी के लोग हैकड़ियां दिखाते हैं, जिसकी मां ने दूध पिलाया है, जरा अपने होदे से त्याग पत्र देकर जरा यहाँ एक जवान को हैकड़ी दिखाओ, तुम्हें नानी याद दिला देंगे, नानी। मैं तुम्हें बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं भरा हुआ हूं, किसी भी वक्त कह सकता हूं, आ जाइए, आ जाइए। जंग के लिए तैयार होना। बगड़ावतों की अगर संतानें हो तो, वरना तो फिर मैं इतना ही कहूंगा, भैया तुम बगड़ावतों की संतान हो कि नहीं। अगर कायरों की तरह रहो तो फिर माता बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि मायर जने तो ऐसा जड़ के संता के सूर, वरना बाज रह जाइए, काय बिगाड़े दूर। या तो संत जन जो विचार से आग लगा दे इस कौम के हृदय में, या शोरमा जन जो अपनी ताकत से लोहा बना दे बेईमानों को, और वरना तो फिर नूर मत बिगाड़ मेरी मां, मेरी बहन। मैं आज इररिलेवेंट बात कर रहा हूं, लेकिन सच ये, कोई बोलेगा नहीं कितना भय है, डरो मत, मेरी जान तुम्हारे लिए है, बस इतना कह रहा हूं, मेरी जान।